I'ma make it work. 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 Hello, good morning everyone. My name is Shubham Jagdish and I'm a teacher at City Montessori School, Kanpur Road Campus, Lucknow. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा था जर्नल का चैप्टर। ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सीबीएसई और आईएससी बोर्ड क्लास 11 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटा बहुत सारे टैक्सेस को कंबाइन करके बनाया गया है। कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी और कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। उसको क्लब करके उसको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया। वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी लाई गई जिसको बोलते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल्स टैक्स ये चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन चारों टैक्सेस को कंबाइन करके एक टैक्स कर दिया गया जीएसटी। और स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी ऑक्ट्रॉय, जिसको हम लोग एंट्री टैक्स भी बोलते हैं, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। इसको भी कंबाइन करके एक टैक्स बना दिया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसके कुछ रेट्स हैं जो डिफाइंड है। अगर कोई एसेंशियल आइटम्स है तो उस पर जीएसटी 0% चार्ज किया जाएगा। अगर कोई कॉमन यूज आइटम है तो जीएसटी उस पर 5% लगेगा। जो कोई अगर स्टैंडर्ड रेट हमारा जो है वो 12%, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेट इज 18% एंड अगर लग्जरी आइटम्स है तो उस पर टैक्स आपका 28% तक है। लग्जरी आइटम्स एंड टोबैको के ऊपर 28% है बेसिकली। समझ में आ रही बात? अब जो टैक्सेस कलेक्ट करने वाली है गवर्नमेंट, अगर मान लेते हैं 10% टैक्स कलेक्ट कर रही है जीएसटी पर, तो उसका 5% जाएगा सेंट्रल को, जिसको बोलेंगे हम लोग सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और 5% जाएगा स्टेट को, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी, मतलब एसजीएसटी अकाउंट। अब अगले इसी वीडियो में आगे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। जल्दी से यहां तक नोट करो, बढ़ते हैं आगे। अगले क्लास बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर, मतलब जीएसटी को कैसे कैसे हम लोग अकाउंट्स में नोट करने वाले हैं। तो पहला जो केस पढ़ने जा रहे हैं, केस नंबर 1 इज इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन द स्टेट। अगर हम यूपी में डील कर रहे हैं तो केवल यूपी के अंदर के ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे हम लोग इंट्रा स्टेट। और इंटर स्टेट क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम जाएंगे तो उसे बोलेंगे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब एक बात समझिएगा बच्चे, एक होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो आप पे करते हो जब आप कोई सामान खरीद रहे हो। तो इनपुट जीएसटी कब करते हो? जब आप कुछ पे कर रहे हो, बाय कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। क्लियर है? आउटपुट जीएसटी आप कलेक्ट करते हो, और कलेक्ट कब करोगे? जब आप कुछ सेल करोगे। क्लियर है? समझ में आ रही कि नहीं बात? तो इनपुट जीएसटी जब हम लोग पे करते हैं, परचेज करते समय देते हैं, एक्सपेंस ऐसा ट्रीटमेंट होता है, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। लाइकवाइज इसको क्रेडिट किया जाता है बिकॉज हम लोग इसको कलेक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से देखते हैं पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड। अगर गुड्स परचेज लिखा हुआ है तो इस केस में क्या होगा? हम जीएसटी पे कर रहे होंगे, तो ये हमारा इनपुट जीएसटी का केस है। तो कैसे एंट्री पास करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अलग हो गया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और अगर आपने कैश में परचेज किया है तो टू कैश, अगर आपने उधार परचेज किया है तो टू क्रेडिटर। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? इनपुट जीएसटी क्यों डेबिट किया है ये समझ में आ रहा है ना? बस ये समझ में आना जरूरी है। अच्छा, स्टेट और सेंट्रल अलग अलग करते हैं, आपको अलग अलग रेट क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर मान लेते किसी क्वेश्चन में अगर आपको अलग अलग रेट नहीं दे रखा तो 50-50% आप कैलकुलेट करोगे। 10% दे रखा तो 5-5%। वैसे हर क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा होगा। बस मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ में आया ना कि इन्होंने डेबिट क्यों किया। क्लियर है? लाइकवाइज अगर मैंने बोला सेकेंड एंट्री गुड्स सोल्ड, अगर हमने सामान बेचा है उस केस में हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने वाले जीएसटी को क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट जीएसटी। अगर हमने उधार में बेचा है तो डेटर डेबिट, या कैश में बेचा तो कैश डेबिट। टू सेल्स अकाउंट,
जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा लोग? अब अच्छा, कुछ भी परचेस कर लो, अगर आप कोई मान लेते हैं असेट परचेस कर, तो उस केस में क्या हो जाएगा? असेट अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईसीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कुछ भी बेच रहे हो तो उस पर आउटपुट जीएसटी लगेगा ही लगेगा। समझ में आई यहां तक बात? अब आके देखते हैं इसकी रिवर्स एंट्री, और हम लोग देखते हैं परचेज रिटर्न के केस में क्या होगा। परचेज रिटर्न के केस में हम लोग क्या एंट्री पास कर सकते हैं? परचेज रिटर्न के समय रिवर्स एंट्री पास होती है, तो आपको पता है बेटा, आप लोग जर्नल पढ़ के आए हो, तो या तो कैश या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज रिटर्न, और हमने क्योंकि परचेज करते समय इनपुट जीएसटी पे किया था, उसी को रिवर्स पास करोगे तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है ना बच्चे लोग? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। रिवर्स एंट्री का आप पास करेंगे तो कैसे हो जाएगा? कैश या क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी। क्लियर है? ये एंट्री होगी परचेज रिटर्न की। लाइकवाइज सेल्स रिटर्न की हम लोग एंट्री पास नहीं कर सकते। सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री पास करेंगे बेटा लोग? सेल्स रिटर्न के केस में सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर या कैश। क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिवर्स एंट्री उस केस में पास कर दी, तो आपको यहां पर यह समझ में आ गया कि परचेज के टाइम पर कैसी एंट्री होगी, परचेज रिटर्न के टाइम पर कैसी एंट्री होगी, सेल्स के समय कैसी एंट्री होगी, और सेल्स रिटर्न के टाइम पर कैसी एंट्री होगी। जल्दी से नोट करो, अगर यहां तक भी समझ में नहीं आता है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से नोट करो। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं अब एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, जिसका मैं पीडीएफ आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। ये डीके गोयल का पीडीएफ है, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और मैं इसका पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। इसका मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्व करवा रहा हूं, जिसमें आपको मेजॉरिटी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो रीड कर रहे हैं ये क्वेश्चन, जिसका पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, तो साथ में आप भी रीड करना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय and Sons, assuming all transactions have been entered within the state of West Bengal। तो within the state of West Bengal में एंट्रीज हो रही, तो इसका मतलब ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस हैं। क्वेश्चन में सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट 8% दे रखा है, सॉरी 6% ईच दे रखा है, तो सीजीएसटी भी 6%, एसजीएसटी भी 6%। पहली एंट्री अप्रैल 1 की है, मैं एंट्री पास कर रहा हूं, देखिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अप्रैल 1 की क्या एंट्री है? लिखा है परचेज गुड्स फॉर 1,50,000 फ्रॉम एस बैनर्जी। तो एस बैनर्जी से सामान खरीदा है, तो यहां लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एस डॉट बैनर्जी। ऑलराइट, अभी कितने का सामान खरीदा है जल्दी से देखते हैं। सामान खरीदा है बेटा 1,50,000 रुपीज का, 1,50,000 रुपीज का सामान खरीदा है बेटा, और हमको जीएसटी लगाना है इस पर कितना परसेंट? 6%। तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ गया इनपुट सीजीएसटी, 9,000 आ गया इनपुट एसजीएसटी, 18,000 हो गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1,68,000। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? 1,68,000, और नरेशन लिखेंगे हम लोग बीइंग गुड्स परचेस्ड। ऑलराइट, ठीक है, गुड्स खरीदे हम लोगों ने, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है अप्रैल 6 का, सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 टू आदित्य संगमा। बेचा है हमने सामान अप्रैल 6 को, तो यहां लिखा आदित्य संगमा डेबिट। बेच रहे हैं तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे,
तो उसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट जीएसटी। तो यहां लिखा टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अभी कितने के गुड्स बेचे हैं बेटा? इसको बेचे हैं हम लोगों ने 2,50,000 के गुड्स। तो यहां लिखा 2,50,000। अब निकालेंगे हम लोग 2,50,000 पर 6% इंटू 6% कैलकुलेट कर लिया तो आ गया 15,000। 15,000 15,000 30,000 टैक्स हो गया। तो टोटल सेल्स कितने की हो गई? 2,80,000 रुपीज की। और नरेशन में लिखेंगे हम लोग क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड। ऑल राइट, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। थर्ड एंट्री पर आते हैं। थर्ड एंट्री क्या है? रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर 10,000 रुपीज। और ये डेट क्या है? डेट है 8th की डेट पर जो एस बनर्जी ने सामान खरीदा था, अब एस बनर्जी को 10,000 का सामान वापस कर रहे हैं, तो रिवर्स एंट्री पास होगी। कैसे पास होगी? एस डॉट बनर्जी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। समझ आ रहा है बच्चे लोग? कितने का सामान वापस किया है? 10,000 का। 10,000 पर 6% 600 600 1200 जीएसटी वापस कर दिया तो यहां कितना आ जाएगा? 11,200। नरेशन वुड बी बीइंग गुड्स रिटर्न। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15th अप्रैल का। 15th अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? आदित्य संगमा रिटर्न गुड्स 8,000 रुपीज। आदित्य को बेचा था, आदित्य ने वापस कर दिया है हमको गुड्स। तो एंट्री हो जाएगी ये सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवर्स एंट्री पास हो रही है तो आउटपुट डेबिट हो जाएगा। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आदित्य संगमा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं आपको पूरा नाम लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, पूरा नाम लिखना जरूरी है। ऑल राइट, कितने का सामान वापस कर दिया है आदित्य ने? आदित्य ने सामान वापस किया बच्चे हम लोग को 8,000 रुपीज का। तो 8,000 तो यहां लिख दिया, 6% जीएसटी मतलब 480 टोटल हो गया 8960। और नरेशन के लिए जगह नहीं मेरे पास, तो आप क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ट्रांजैक्शन नंबर 18 अप्रैल 18 का ट्रांजैक्शन दे रखा है बुक में। पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान कितने का खरीदा है हम लोगों ने? 5,000 रुपए का। और यहां लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। अब खरीदा है तो जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी पे करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और चेक से पेमेंट की है इस क्वेश्चन में तो टू बैंक अकाउंट। सामान कितने का खरीदा? 5,000 रुपीज का। 5,000 पर 6% जीएसटी कितना आ जाएगा भाई? 300 रुपीज। 300 रुपीज, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 5,600। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेड। ठीक है ना? चलो भाई अगले ट्रांजैक्शन पर आते हैं। अगला ट्रांजैक्शन दे रखा है हम लोग को 24th की डेट का, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, 24th का ट्रांजैक्शन दे रखा है बेटा। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 20,000 रुपीज। गुड्स विड्रॉ कर लिए हैं प्रोप्राइटर ने, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान से देखो, यहां तक तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। गुड्स विड्रॉ किया है बच्चे तो टू परचेज भी आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया, जर्नल में पढ़ के आए हैं। यहां पर एक बात समझिएगा, अगर गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो गुड्स पर आपने इनपुट जीएसटी पे किया था, तो वो इनपुट जीएसटी भी तो चला जाएगा साथ में। तो यहां लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब एक बात समझो, अगर ये कैलकुलेटर खरीदा था मैंने 10,000 रुपए का और उसमें 2,000 जीएसटी पे किया था, और यही कैलकुलेटर अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो मेरे पास से कितने का कैलकुलेटर चला गया? 10,000 का कैलकुलेटर, 2,000 का जीएसटी। और कौन सा जीएसटी लेके गया? वो इनपुट जीएसटी, क्योंकि परचेस करते समय हमने इनपुट जीएसटी पे किया था।
तो कितने का गुड्स इसने विड्रॉ कर लिया बेटा? 20,000 रुपीज का गुड्स। 20,000 पर 1200 जीएसटी, तो कितना आ जाएगा बेटा? 22,400। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स विड्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आई बेटा बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 रुपीज और डेट है ये 27। हमको पता है जब भी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होते हैं तो एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स हमारे पास से गए तो टू परचेजेस अकाउंट, और इन गुड्स पर कौन सा जीएसटी लगा होगा? इनपुट जीएसटी, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना जीएसटी पे किया है बेटा हम लोगों ने? कितने का सामान डिस्ट्रॉयड हो गया? 15,000 रुपीज का। और 15,000 पर 6% इज 900। 900 कितना हो गया? 1800, तो कितना और आ जाएगा? 16,800। यहां क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहां तक समझ में आ गया? अब जो मैं एंट्री बताने जा रहा हूं बेटा लोग, वो सीबीएसई के तो सिलेबस में है, मगर इस साल आईएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है सिलेबस रिडक्शन की वजह से। लेकिन मेरी एक बात मानो, बीइंग अ टीचर मैं अगर बताऊं तो आप ये चीज सीख लो, बिकॉज ये आगे चल के आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले? एक ऐसा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि अभी तक हमने इनपुट जीएसटी कितना पे किया है और आउटपुट जीएसटी कितना कलेक्ट किया। तो ऐसा टैबुलर बना लो बेटा, जिसमें यहां पर लिख लो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया है और कितना पे किया है। तो हम लोग ये बना लेते हैं यहां पर इनपुट, और यहां पर आउटपुट, और यहां पर टोटल। चलो भाई, सीजीएसटी कितना पे किया है? इनपुट, इनपुट देखो कहां पर है, ये 9,000, फिर इनपुट कहां पर है? ये माइनस हो गया 600, तो यहां लिखो ऐसे 9,000 माइनस 600। फिर इनपुट देखो कहां पर है? इनपुट ये है, डेबिट हुआ है, प्लस कर लो 300। ऑलराइट, और इनपुट कहीं ये माइनस कर लो 1200। जगह नहीं है मेरे पास तो उसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ऐसा करता हूं, इसको रब करके दूसरा बना लेते हैं थोड़ा बड़ा टेबल। इनपुट कैलकुलेट करते हैं, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो पहले कितना था? 9,000, फिर कितना विड्रॉ हो गया हमारे पास से? 600, फिर कितना और आ गया? 300, फिर कितना गया हमारे पास से? 1200, बस, और कितना गया हमारे पास से? 900। तो इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया? इनपुट सीजीएसटी हो गया 9,000 माइनस 600 प्लस 300 माइनस 1200 माइनस 900, ये हो गया 6600, और यही हो जाएगा एसजीएसटी भी 6600। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब कैलकुलेट करेंगे आउटपुट। आउटपुट जरा कैलकुलेट करो सीजीएसटी। आउटपुट कहां पर है? ये है 15,000, लिख लो 15,000। और आउटपुट कहां पर है? आउटपुट देखो यहां से जा रहा है माइनस 480। आउटपुट और कहां पर है? आउटपुट और कहीं नहीं है। तो 15,000 माइनस 480 कितना है? 14,520। सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी कितना? 14,520। तो यहां से एक चीज ये क्लियर हो रही है बच्चे लोग हम लोग को कि हमने जीएसटी कलेक्ट ज्यादा किया है और पे कम किया है। तो इस केस में हमें सेट ऑफ करना होता है। सेट ऑफ की एंट्री समझते हैं। सेट ऑफ की एंट्री क्या होती है जीएसटी पे करने की? आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, टू बैंक। चलो भाई देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। आउटपुट सीजीएसटी कितना कलेक्ट किया? 14,520।
आउटपुट एसजीएसटी कितना कलेक्ट किया 14,520, इनपुट कितना पे किया 6600, इनपुट कितना पे किया 6600। अब जरा माइनस करो 14,520 इंटू 2 कितना आ गया 29,040 माइनस 6600 कितना बचा 15,840, वो पे कर देंगे। क्लियर, समझ में आया सभी को? ये है सेट ऑफ की एंट्री। ये सेट ऑफ की एंट्री का पहला केस है जब आउटपुट जीएसटी ज्यादा है और इनपुट जीएसटी कम है, तब ऐसी एंट्री हम लोग पास करते हैं। ये पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बैंक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, समझ में आया? जितना मैंने आउटपुट कलेक्ट किया उसमें से जितना हमने पे किया उसको माइनस किया, जितना जीएसटी सरप्लस बचेगा वो हम पे कर देंगे बैंक को। आईएससी बोर्ड में ये एंट्री इस साल नहीं पूछी जाएगी, लास्ट ईयर तक पूछी जाती थी। सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा जाएगा, तो मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि ये सीख लो तो ज्यादा बेटर है। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पर ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है बेटा, अगर मैं यूपी का हूं और मैं कोई भी सेल परचेज कर रहा हूं फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम महाराष्ट्र, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में बेटा जो जीएसटी चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम लोग आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इसका रेट होता है एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है आपको यहां तक? चलो भाई, एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है ये डीके गोयल की किताब का। इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ भी मैं आपको अटैच कर दूंगा विद दिस वीडियो। तो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, February 2 पे पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दीपक ऑफ दिल्ली फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो यहां से ये समझ में आया कि दीपक है दिल्ली का आदमी, अगर दिल्ली के बाहर वो सेल परचेज करेगा तो उसके साथ आईजीएसटी लगेगा। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया ऑफ दिल्ली, तो ये क्या हुआ? दिल्ली का खुद है और दिल्ली से ही खरीद रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। चलिए ट्रांजैक्शन करते हैं। February 2 में उसने सामान खरीदा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनुप्रिया, तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू अनुप्रिया। ऑलराइट, कितने का सामान खरीदा है बेटा उसने अनुप्रिया से? उसने सामान खरीदा है 2,50,000 रुपीज का। 2,50,000 पर एसजीएसटी का रेट है 9%, 9% हो जाएगा 22,500। 22,500, तो टोटल हो गया 2,95,000 रुपीज। बीइंग गुड्स परचेज्ड 22, 44, 45, यस 2,95,000 रुपीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये एंट्री बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है February 5 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राणा राठौर ऑफ राजस्थान। अभी है दिल्ली का और परचेज कर रहा है राजस्थान से, ठीक है ना? तो यहां पर कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे लोग? कितने का सामान खरीद रहा है? 3 लाख रुपीज का, और आईजीएसटी का रेट क्वेश्चन में दे रखा है 12%। ऑल राइट, February 5 को परचेजेस अकाउंट डेबिट। ऑलराइट, कितने का परचेज किया उसने? परचेज किया है 3 लाख रुपए का, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 12% ऑफ 3 लाख इज 36,000, और जिससे परचेज कर रहा है उसका नाम क्या है? राणा राठौर। टू राणा राठौर, अमाउंट हो जाएगा 3,36,000। ऑलराइट, बीइंग गुड्स परचेज। तो आप डिफरेंस मेकआउट कर पा रहे होगे कि एसजीएसटी कहां लगेगा, सीजीएसटी कहां लगेगा और आईजीएसटी कहां लगेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑफ February 10, सोल्ड गुड्स टू गुरदीप सिद्धू ऑफ पंजाब फॉर 2 लाख रुपीज। अभी बेच भी रहा है पंजाब में, तो ये भी क्या हो गया? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और यहां पे क्या लगेगा? आईजीएसटी, और आईजीएसटी का रेट भी दे रखा है बेटा यहां पर 12%। तो चलो भाई February 10 की एंट्री करते हैं। किसको बेच रहा है? गुरदीप सिद्धू, तो लिखेंगे गुरदीप
सिद्धू डेबिट, ऑल राइट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर बेटा? कितने का सामान बेच रहा है? 2 लाख रुपीस का सामान बेच रहा है, तो 2 लाख पर 12% 24,000, टोटल आ जाएगा 2,24,000। समझ आया बच्चे लोग? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम क्लियर लग रहा है। कहां पर IGST लगाएंगे, कहां पर इनपुट IGST लगाएंगे, कहां SGST लगेगा, क्लियर है ना बच्चे लोग? चलो बढ़ते हैं आगे। अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन February 12। February 12, चलो भाई देखते हैं February 12 को क्या हो रहा है। February 12 को क्या हो रहा है? पेड रेलवे फ्रेट 15,000, CGST और SGST का रेट दे रखा है 9%। फ्रेट खर्चा किया है इसने, तो एंट्री का भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस की तरह डेबिट करेंगे। फ्रेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू पैसा कैसे पे किया है कुछ भी नहीं मेंशन है, तो टू कैश अकाउंट, और अगर आप टू बैंक भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कितना फ्रेट पे कर रखा है? फ्रेट पे किया है 15,000 रुपीज का, और 9% GST, इसका मतलब 1350, तो ये हो गया 2700, तो ये हो जाएगा 17,700 बीइंग फ्रेट पेड। इसका नरेशन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है बच्चे लोग हम लोगों को February 16 का। February 16 में क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है? सोल्ड गुड्स टू गंगाराम ऑफ यूपी। अभी यूपी में बेच रहा है सामान, मतलब IGST लगने वाला है। ठीक है, गुड्स ऑफ 4,20,000 अगेंस्ट अ चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। गंगाराम को तो बेचा है, लेकिन उसने बैंक के थ्रू पैसा भी ले लिया, मतलब चेक भी उसने कलेक्ट कर लिया है। तो इसकी एंट्री होगी क्या बेटा? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। कितने का बेचा है सामान बेटा? सामान बेचा है 4,20,000 रुपीज का। 4,20,000 पर आपका GST का रेट क्वेश्चन में दे रखा है। GST का रेट इज हाउ मच? 18%। इस क्वेश्चन में 18%, तो 4,20,000 इंटू 4,20,000 इंटू 18% is 75,600। 75,600, तो टोटल हो गया 4,95,600। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? अगला ट्रांजैक्शन है, एक ट्रांजैक्शन हमसे मिस भी हो गया था, और वो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है 24 का, और जो ट्रांजैक्शन मिस हो गया वो 16 का। चलो वही पढ़ लेते हैं। लिखा है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं हम लोग, 80,000 रुपीज का फ्रॉम डेल लिमिटेड ऑन क्रेडिट। डेल लिमिटेड, और यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस स्टेट से खरीदा है, तो ये अजम्पशन लेंगे कि ये दिल्ली से ही सामान खरीदा है, तो उस पर CGST और SGST रेट लगेगा। तो चलो भाई, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट पे खरीदा है ना बेटा, तो क्रेडिट पे खरीदने के लिए हम लोग एंट्री क्या पास कर देंगे? तो टू डेल लिमिटेड, टू डेल लिमिटेड। कितने का सामान खरीदा है हम लोगों ने? ऑफिस इक्विपमेंट 80,000 रुपीज का, 80,000 का है, और CGST SGST का रेट दे रखा है यहां पर 6%, तो 4,800 मतलब 9,600 इसमें ऐड कर देंगे, तो 89,600 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो February 16 की भी एंट्री आ गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है पेड फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज, मतलब एक्सपेंस किया है आपने बाय चेक। February 25 की एंट्री है, तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रॉडबैंड अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर रहे थे बच्चे लोग? 10,000 रुपीज पे कर रहे थे। और रेट है कितना? रेट है 6% का, तो 10,000 पे 6% 600, 1200 टैक्स हो गया तो 11,200। ऑलराइट, यहां तक सबको समझ में आ गया। अभी हमें करना है पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी की पेमेंट सेटिंग ऑफ की एंट्री हम लोग पास करने वाले हैं। तो ये कैलकुलेट करना है बच्चे लोग हमको कि हमने कितना टैक्सेस अभी तक पे किए हैं। तो इनपुट सीजीएसटी हमने पे किया है 29,250 का, इनपुट एसजीएसटी हमने पे किया है 29,250 का, आउटपुट आईजीएसटी पे किया है हम लोगों ने 99,600 का, और इनपुट आईजीएसटी पे किया है 36,000 का। आप चाहो तो उसकी एक कंपाउंड एंट्री बनाकर भी पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, आपको इसकी एंट्री बनाकर दिखा रहे हैं। तो हमने लिखा आउटपुट में से ही इनपुट को एडजस्ट करते हैं बच्चे लोग। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और अगर कुछ पैसा बचेगा उसके बाद तो टू बैंक। तो चलो भाई चेक करते हैं कितना आउटपुट आईजीएसटी है। आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास 99,600, इनपुट कितना है 36,000, ये कितना है 29,250, 29,250। अब देखते हैं कुछ अमाउंट बच रहा है क्या। चलो भाई 99,600 में से माइनस करेंगे 36,000, माइनस करेंगे 29,250 माइनस 29,250, अमाउंट बचा 5,100, वो बैंक को पे कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अभी आपको सेट ऑफ करना एकदम समझ में आ गया। सेट ऑफ आईएससी बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई में है, लेकिन सीख जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑलराइट क्लास, तो ये मैंने आपको पूरा जीएसटी का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई वुड डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ऑलराइट क्लास, दिस फॉर शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।